आज इस पृथ्वी पर एनाकोंडा ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और आज एनाकोंडा ही इस धरती पर मौजूद अभी तक का सबसे बड़ा सांप है, क्योंकि ये कई फीट बड़े और कई किलो वजनी होते हैं और यह बड़े जानवरों को एक ही बार में निगलने का दम रखते हैं। लेकिन शायद आपको पता हो कि डायनासोर काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ आज के एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ हमारी धरती पर मौजूद अभी तक का सबसे बड़ा सांप है और इसी कारण इसको मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त के लिए हम इमेजिन करें कि यह सांप आज भी हमारी धरती पर जिंदा हो तो क्या होगा। बीते कई सालों में ये माना जाता है कि टाइटेनोबोआ की प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो चुकी है और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी पर मौजूद सभी डायनासोर और जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। आमतौर पर सांपों की बोआ प्रजाति वह प्रजाति होती है जो आकार में कई गुना विशाल होते हैं, लेकिन इनके अंदर जहर ना के बराबर होता है। इसी कारण से टाइटेनोबोआ को कई लोग एनाकोंडा का वंशज भी मानते हैं। टाइटेनोबोआ से धरती के सभी सांप डरते थे क्योंकि यह डायनासोर को भी मारने का दम रखते थे। आमतौर पर यह सांप दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर देखने को मिलते थे और यह सांप अधिकतर पानी में रहना पसंद करते थे। 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि यह सांप आज भी अमेज़न नदी के अंदर मौजूद है, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी क्योंकि यह सांप इतना खूंखार होता है कि यह किसी भी बड़े जानवर को आसानी से मार सकता है और हम इंसानों का वजूद इस दुनिया से कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। टाइटेनोबोआ की लंबाई करीब 60 फीट, चौड़ाई 5 फीट और वजन 2000 किलो तक होता था, जबकि धरती पर पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट और वजन 300 केजी तक ही होता है। आज तक हमारी पृथ्वी पर केवल 29 फीट लंबा एनाकोंडा ही देखा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि टाइटेनोबोआ को डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया है, लेकिन कुछ समय पहले अमेरिकी साइंटिस्ट के दावों ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। साइंटिस्ट का कहना है कि आज भी टाइटेनोबोआ सांप धरती पर मौजूद है और अमेज़न नदी के अंदर आज भी टाइटेनोबोआ सांप मौजूद है। अमेज़न नदी इतनी खूंखार और रहस्यमय है कि आज तक साइंटिस्ट भी इसकी पूरी तह तक पहुंच नहीं पाए। टाइटेनोबोआ की खोज पहली बार फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा की गई थी, जिन्हें लॉक बजीरा से टाइटेनोबोआ का सबसे पहला फॉसिल्स मिला था और अब तक टाइटेनोबोआ के दुनिया भर से करीब 186 फॉसिल्स को इकट्ठा किया जा चुका है। जब इन फॉसिल्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह सांप करीब 60 फीट बड़ा और 2000 किलो वजनी होता था। इसके सिर पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह सांप बड़ी मछलियों का शिकार करता था और इस धरती पर करीब 6.5 करोड़ साल पहले यह सांप राज करता था। यह सांप डायनासोर के 10 लाख साल बाद भी इस धरती पर मौजूद थे। रिसर्च के बाद पता चला कि टाइटेनोबोआ के विशाल होने की असल वजह उस वक्त धरती का एटमॉस्फेयर था। उस वक्त धरती का टेम्परेचर करीब 60 डिग्री सेल्सियस था, जो कि टाइटेनोबोआ जैसे विशाल सांपों के लिए बेहद अनुकूल था। इसी वजह से यह सांप इतने खूंखार और विशाल होते थे। इतने बड़े सांप का शिकार करना किसी जानवर के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन यह धरती से कैसे विलुप्त हो गए इसकी असल सच्चाई आज तक पता नहीं चल पाई है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार धरती पर उस वक्त आइस एज शुरू हुई थी, जिसके कारण धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा था और पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही थी और इसी ठंड के कारण यह सांप धीरे धीरे विलुप्त हो गए। टाइटेनोबोआ मांसाहारी होते थे और विशाल जीवों का शिकार करते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें जहर ना के बराबर होता था, लेकिन इनका अटैक इतना खतरनाक होता था कि किसी भी जानवर को यह एक ही बार में दबाकर मार डालते थे। इनका दबाव इतना ज्यादा होता था कि मानो आपके शरीर पर कोई भरा हुआ विशाल ट्रक चढ़ जाए। यह सांप साल में 2 ही बार शिकार करते थे और 6 महीने तक आराम करते थे। इनको पानी में पाई जाने वाली विशाल मछलियां और मगरमच्छ का शिकार करना बेहद पसंद था। इसी कारण से ये अधिकतर नदियों के अंदर रहना पसंद करते थे। टाइटेनोबोआ टाइटैनिक जहाज के जितने बड़े होते थे और इसी कारण इनका नाम टाइटेनोबोआ रखा गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह सांप धरती पर आज भी पैदा हो सकता है, क्योंकि लगातार धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते टेम्परेचर के कारण यह प्रजाति फिर से अमेज़न के जंगलों में जन्म ले सकती है। कुछ लोगों ने आज भी अमेज़न नदी में इसे देखने का दावा किया है, क्योंकि अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी ही इनके रहने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह है।
अमेज़न नदी इतनी विशाल और खतरनाक है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अब यह सांप अमेज़न नदी में मौजूद है या नहीं, यह तो पता करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी इतनी विशाल है कि इसकी खोज करना लगभग ना के बराबर है। अगर आपको अमेज़न जंगल में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।